जी वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस, आई होप यू फाइन एंटरिंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर। ठीक है। सो जो एग्जाम पेपर की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन बोल रही हूँ आप ऐसे इनको सुन लीजिएगा। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो बात करते हैं कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का जो एग्जाम पेपर है वो कैसा होता है। इसके अंदर क्या होंगे, आपके प्रॉपर 3 सेक्शन होंगे। अगर इसकी वेटेज की बात करें तो 75 मार्क का आपको जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम पेपर है ये आपका कंडक्ट होगा और आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है। जैसे ही आपको एग्जाम पेपर मिलता है आपने करना क्या है, उसको सबसे पहले अच्छे से रीड करना है और अपने सेक्शन को डिसाइड कर लेना है कि मुझे कौन सा सेक्शन सबसे पहले अटैम्प्ट करना है। बात करते हैं सेक्शन नंबर ए की। सेक्शन नंबर ए में आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको अपना जो आंसर है वो 75 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है। अगर बात करें इसके अंदर हमारे 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 आपको अटैम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का होने वाला है, यानी कि ओवरऑल 15 नंबर जो है आपको सेक्शन ए से कवर होंगे। सो इसके अंदर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट यू मीन बाय सेल्स मैनेजमेंट। आपने बताना है कि आपका सेल्स मैनेजमेंट होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिस्क्राइब द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल सेल्समैन। ठीक है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सेल्समैन होता क्या है और एक अच्छे सेल्समैन की कौन कौन सी हमारी क्वालिटीज होती हैं। उसकी जो गुड क्वालिटीज है आपने करना क्या है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यस, क्वेश्चन नंबर 3 का है हमारा व्हाट यू मीन बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपने बताना है कि हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसके अंदर हमारे कौन कौन से चैनल्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब द डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्समैन। ठीक है। सो आपको बताना है कि एक सेल्समैन को रिक्रूट करने के लिए, एक किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द क्वेश्चन ऑफ पर्सनल सेलिंग। आपने बताना है कि जो आपका पर्सनल सेलिंग क्या होता है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। तो ये क्या था, हमारा सेक्शन नंबर ए है। और अगर आपने अभी तक इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपने करना क्या है, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लें, देन इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने सेक्शन नंबर बी की। सेक्शन नंबर बी में आपको क्या मिलेंगे, अपने 3 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपने करना क्या है, अपने 2 बेस्ट सिलेक्ट क्वेश्चन करने हैं। उनके बाद आपको उनको अटैम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन जो आपका 7.5 नंबर का होने वाला है, यानी कि इस सेक्शन से भी आपके 15 नंबर कवर होंगे। ठीक है। सो इसके अंदर आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है आपका व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द चैनल डिसीजन फॉर एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है। तो आपको बताना है कि एक आपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं, उनसे रिलेटेड कौन कौन से हमारे जो डिसीजंस हैं जिनको हम लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिसाइड करते हुए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसे करना क्या है, आपको इसको शॉर्ट में डिफाइन करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रोल डज पर्सनल सेलिंग प्ले इन इंश्योरिंग रिलेशनशिप मार्केटिंग और रिलेशनशिप सेलिंग। आपने बताना है कि आपका पर्सनल सेलिंग होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। ठीक है। और पर्सनल सेलिंग के अंदर हमारा जो मार्केटिंग सेलिंग है और इस मार्केटिंग सेलिंग के बीच में और पर्सनल सेलिंग के बीच में हमारा क्या डिफरेंस है, उसको भी क्या करना है, आपको एक टैबुलर फॉर्म के अंदर अच्छे से डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेल्समैनशिप, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्समैनशिप। ठीक है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना होगा कि हमारा सेल्समैनशिप होते क्या है, क्या उनका मीनिंग है, क्या उनका डेफिनेशन है, इनके कौन कौन से वर्क्स होते हैं, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है। फिर आपको बताना है कि जो सेल्समैनशिप है वो कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपको अपने पूरा एक फ्लो चार्ट बना के उसके जो टाइप्स हैं उनको आपको शो करना है, देन उसके बाद 1 बाय 1 उनको डिस्कस करना है। बात करते हैं सेक्शन नंबर सी की। सेक्शन नंबर सी में क्या होंगे, आपके डिटेल क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 5 में से अपने कोई भी 3 बेस्ट सेलेक्ट करके उनको अटैम्प्ट करना है। पर क्वेश्चन की वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन जो आपका 15 नंबर का होने वाला है, यानी कि 45 मार्क्स जो है वो आपके सेक्शन सी से कवर होंगे, जिसे आप हाई स्कोरिंग सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है आपका व्हाट इज सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्राइब इट्स नीड इन द मॉडर्न कमर्शियल वर्ल्ड। तो आपको बताना है कि आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है। उसके बाद आपको बताना है कि अपने मॉडर्न कमर्शियल वर्ल्ड के अंदर हमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ ईच टाइप ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना होगा कि हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने डिफरेंट टाइप्स की होती है, फ्लो चार्ट की हेल्प से उन चार्ट को, उन टाइप्स को शो करोगे, उसके बाद वन डिस्कस करोगे। देन उसके बाद आपने बताना है कि सेल्स स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के आपके कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मेन मोटिव होता है, इसकी कौन कौन सी पॉलिसीज या फिर स्ट्रेटेजीज होती है, और कौन सी पॉलिसी कौन सी स्ट्रेटेजी को हम कौन सी सिचुएशन के अंदर अप्लाई करते हैं, ये भी आपको अच्छे से डिस्कस करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ अ गुड सेल्समैन ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन द ब्रीफ इन द लिमिटेशन ऑफ सेल्समैन ट्रेनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपका सेल्समैन होता क्या है, एक जो अच्छा सेल्समैन होता है उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, क्या उसके फीचर्स होते हैं। उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि आपका सेल्समैन ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या, किस लिए इसको यूज़ किया जाता है, किसने स्टार्टेड किया था, क्या इसका मेन मोटिव है। ठीक है, उसकी क्या कौन कौन सी हमारी लिमिटेशंस होती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिडल मैन, एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे आप सबसे पहले बताएंगे कि हमारा मिडल मैन होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका डेफिनेशन है, उसके फीचर्स क्या होते हैं या फिर उसका वर्क क्या होता है। देन उसके बाद जितने भी उसकी गुड कैरेक्टरिस्टिक है उन्हें भी क्या करना है, आपको डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा प्रीवियस ईयर का सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम पेपर था। आई होप ये आपको क्लियर है कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो एग्जाम पेपर है वो किस तरीके से आता है और किस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। सो थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।